समाचार मानवता के हक में। वार्ड नंबर 3 नूर नगर अबू हुरैरा मस्जिद के पास रमजानपुरा शिवार के लोगों में खुशी और मुसरत की लहर उस वक्त दौड़ गई जब साबिक कारपोरेटर नजीर फल्लीवाला के लायक फर्जंद जहीर फल्लीवाला की कोशिशों से मालेगांव आउटर के आमदार शिक्षा मंत्री विकास पुरुष दादा भूसे के जरिए दिए गए 1.5 करोड़ रुपए के फंड से शहर के सबसे बड़े और वसी अरीश शादी हॉल महरून निसा हॉल का इफ्तिताह कल रात अमल में आया। हर बुनियादी सहूलतों से महरूम इस इलाके में काफी अरसे से शादी भी और दीगर तकरीबात के लिए ऐसे ही किसी हॉल की जरूरत थी। इलाके की इस जरूरत को महसूस करते हुए जहीर भाई फल्लीवाला ने कोशिशें शुरू की और मंत्री दादा भूसे के खुसूसी फंड से 1 एकड़ में बने इस शादी हॉल को आवाम के लिए मुख्तस कर दिया। इस तकरीब में नजीर फल्लीवाला काजी फैमिली से जुड़े अफराद के अलावा कसीर तादाद में इलाके के लोग मौजूद रहे, जिसमें ख्वातीन, नौजवान और बुजुर्गों की अच्छी खासी तादाद देखी गई। इस हॉल का इफ्तिताह दादा भूसे के हाथों से तय था, मगर खुद दादा भूसे ने एक छोटे बच्चे के हाथ से इस हॉल का इफ्तिताह करवा कर न सिर्फ अपने बड़े होने का सबूत दिया, बल्कि लोगों के दिलों में खुद का मकाम और भी ज्यादा बुलंद कर लिया। अपनी तकरीर में दादा भूसे ने खुद का या अपनी हुकूमत का गुणगान करने के बजाय कहा कि ये उनकी अपनी जाती जिम्मेदारी है, ये इस इलाके का हक है और इस इलाके के लोगों के लिए वो आगे भी फंड मुहैया करवाते रहेंगे। जहीर फल्लीवाला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में दादा भूसे का कद और दर्जा और भी ज्यादा बुलंद हो और वो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला या वजीर आला के ओहदे पर विराजमान हो, जिसके जवाब में दादा भूसे ने कहा कि ओहदा मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, बस इसी तरीके से लोगों के काम आता रहूं, उनकी दुआएं पाता रहूं, यही मेरा असल मकसद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस इलाके के तामीरी कामों में जहां तक हो सकेगा वो फंड मुहैया करवाने की हर मुमकिन मदद करेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ आमदर पहले चुन के गए, खाता चुन के गए, किसने 10 रुपए का काम नहीं दिया। यही मंत्री श्री दादाजी भूसे है, पूरे रमजानपुरे को चमका रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है कि ये उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, खाली बजाए। मैं समझता हूँ ध्यानी रमजानपुरा के नूर नगर यहाँ पर जो भी ओपन स्पेस के लिए कंपाउंड और शादी हॉल पिछले दिनों 1.5 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से इस प्रकल्प के लिए मंजूर किए गए थे। मैं समझता हूं इसको भूमि पूजन भी किया था और आज मुझे ये बात बताते हुए आनंद है, शायद ही मालेगांव में कोई इतना बड़ा ओपन स्पेस होगा जहां पर यह सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई। आने वाले दिनों में रमजानपुरा और इस परिसर के माध्यम में जो भी हमारे रहवासी है, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में किसके भी घर पे सुख दुख का कुछ कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम के लिए ये प्रकल्प बहुत काम में आने वाला है। यावर मैं आपको ये बात बताते चलूं, यहां पर और कोई सुविधा करने की जरूरत होगी उसके लिए भी जितना फंड लगेगा सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। आते आते एक छोटा शादी हॉल का भी उद्घाटन किया, कुछ रस्सों का भी भूमि पूजन किया। मैं समझता हूं ऐसे प्रकल्प
जहां जहां पर भी जगह उपलब्ध है वहां पर ऐसे प्रकल्प अगर खड़े हुए तो उस एरिया में रहने वाले नागरिकों के लिए, रहवासियों के लिए वो बहुत अच्छे साबित होते हैं। यहाँ के आजू बाजू के सभी रहवासियों को मैं विनती करूंगा, प्रकल्प तो बहुत खड़े होते हैं लेकिन वो हमेशा के लिए अच्छा रखना, उसका अच्छी तरह इस्तेमाल होना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। और सभी युवा साथियों को, सभी बुजुर्गों को मैं विनती करूंगा, इसके ऊपर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। रमजानपुरा के विकास के लिए और बहुत सारे काम मंजूर किए गए हैं। अभी और एक जो यादी आएंगी, आप सबको पता है जितना निधि मालेगांव शहर को मिला होगा, अपने मतदार संघ को मिला होगा, हर एरिया को वो निधि देने का काम पिछले कई सालों से किया है। हम सबको पता है, इसके पहले रमजानपुरा में अगर आना है तो कितनी दिक्कतें थी। साइकिल, मोटरसाइकिल रास्ते पे रखना पड़ती थी, लेकिन आज लगभग 40-50% एरिया में कंक्रीट की पक्की रास्ते बन गई। बहुत सारे इलाके में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम हो चुका है और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फल्लीवाला जी, सभी जन, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जितना भी रमजानपुरा के इलाके के लिए जितने भी आपके सुझाव रहेंगे, वो कामों के लिए सरकार की तरफ से मंजूरी देना और फंड मुहैया करना, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। अभी ये बातें तो कुछ चुनाव के लिए अपन कर नहीं रहे, ये काम तो पूरा हो चुका है और चुनाव होने के बाद इसका लोकार्पण हो रहा है। तो मुझे विश्वास है, पूरी मालेगांव के आवाम का विश्वास है, शिवसेना पार्टी ऐसी है जो बोलती है वो करती है। मैं यहाँ पर राजकीय भाषण बिल्कुल करने नहीं आया, लेकिन मैं आप सबको बताते चलूं, जितना ज्यादा से ज्यादा विकास अपने मालेगांव का हम सब मिलकर कर सकते हैं, हम सब ने उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपने देखा होगा, अंबेडकर नगर, श्री राम नगर से ध्याने को जब हम आते हैं, मौसम नदी के कॉर्नर पर एक अच्छा हॉस्पिटल, वहां पर लगभग 80% उसका काम पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ चंद महीने के दिन के अंदर वो हॉस्पिटल भी इधर की आवाम के लिए आरोग्य सुविधा मुहैया कराने के लिए वो शुरू हो जाएगा। ओपन स्पेस तो बहुत सारी जगह पे रहते हैं, लेकिन हम सब ने देखा है ओपन स्पेस कितनी भी जगह रही तो कम पड़ती है क्या नहीं? लेकिन ये एक ओपन स्पेस ऐसा है कि सबके सुख दुख के काम में आने वाला है। और भी कुछ ओपन स्पेस होंगे, सरकारी जगह होंगी, तो वहां पर भी ऐसे प्रकल्प हम सब मिलकर खड़े करेंगे।